नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आज हम जानेंगे मदर टेरेसा के बारे में। उसके सच क्या है ये जानेंगे। बहुत ही आप सच जानकर काँप जाएंगे आपकी रूह। 1910 से 26 अगस्त को अल्बानिया के स्क्वाज में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया बोझा बोएजीजू। दुनिया में जाना मदर टेरेसा के नाम से। उसे करुणा और सेवा भाव की मूर्ति के तौर पर वैसे ही प्रचारित किया गया जैसे संत वैलेंटाइन को प्रेम का मसीहा बनाया गया था। इसकी आड़ में मदर टेरेसा का चावल के बोरों वाला परिचय छिपा लिया गया। यहाँ नहीं बताया कि मदर टेरेसा मदर नहीं, कलकत्ता की पिशाच थी। भोपाल गैस त्रासदी का समर्थन किया था, करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की थी। उसकी मिशनरी में बच्चे बांध कर रखे जाते थे। नान खुद को कोड़े मारती थी। वह एक ऐसे पादरी की रक्षक थी जिस पर एक बच्ची के यौन शोषण का आरोप था। मदर टेरेसा का दिल का दौरा पड़ने के कारण 5 सितंबर 1997 को मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी मौत के बाद यह सिलसिला बंद हो गया। उसकी मिशनरी ऑफ चैरिटी पर बच्चों के खरीद फरोख्त का आरोप है। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के शेल्टर होम में बच्चियों का यौन शोषण की खबर तो पिछले साल ही सामने आई थी। दिसंबर 2021 में गुजरात में मिस रिच ऑफ चैरिटी के बाल गृह पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। आरोप था कि यहाँ पर लड़कियों को गले में क्रॉस बांधकर जबरन बाइबल पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया जाता है। हिंदू लड़कियों को मांसाहारी भोजन दिया जाता है। द टर्निंग द सिस्टर हु लेफ्ट नामक पॉडकास्ट में मदर टेरेसा के ऐसे ही डार्क साइड को दिखाया गया है। इसमें एक महिला की कहानी है जो अपने समाज की मजहबी व्यवस्था में बाहर निकलना चाहती है और मदर टेरेसा की मिशनरी में फंस जाती है। सबसे ज़्यादा अत्याचार तो मिशनरियों के ननों के साथ होता था। इस पॉडकास्ट में दिखाया गया है कि नन के मरीजों को और बच्चों को छूने तक की मनाही थी और ना ही वो किसी के दोस्ती कर सकती थी। जिन बच्चों को वो देखभाल करती थी उन्हें ही छूने की इजाज़त नहीं था। इन ननों को खुद पर ही कोड़े बरसाने का निर्देश दिया जाता था और 10 साल में एक बार ही वो अपने परिवार में मिलने घर जा सकती थी। ननों को कांटों वाली चेन से खुद को बांधकर मात्र 1 मग पानी में स्नान करना होता था। ननों की भर्ती के बाद उनके बाल सेव कर के जला डाला जाता था। टेरेसा पर आम जनता का ध्यान शायद 1969 में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में समथिंग वंडरफुल फॉर गॉड में शुरू हुआ था। उनका कोलकाता स्थित संस्थान पीड़ितों का इलाज नहीं करता था बल्कि उन्हें बताता था कि उन्हें पापों के लिए ईश्वरीय दंड मिला है जिसे उन्हें बिना शिकायत झेलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार लेते वक्त टेरेसा ने 1979 में कहा था कि आज के दौर में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा गर्भपात है। टेरेसा शोषित और वंचित वर्ग
की ही तैसी थी। ऐसा तमाम कहानियों के विपरीत तानाशाहियों के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। अपने जीवन के दौरान उन्होंने अक्सर क्रूर तानाशाहों का समर्थन किया और इस तरह अपने अत्याचार का वैधता का लिबास देने का प्रयास किया। 1971 से 86 के बीच पुलिस राज्य के रूप में हैती पर शासन करके डुवेलियर के साथ टेरेसा के अच्छे संबंध थे। 1981 में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें शासन को गरीबों को दोस्त बताया, वही शासन जिसके शासकों ने 1986 के विद्रोह के बाद लाखों डॉलर के लिए हैथियों का लूट लिया। स्टोर्स ऑफ इंडिया। जेsuit पादरी डोनाल्ड जे मैगवायर मदर टेरेसा का आध्यात्मिक सलाहकार था। उन्हें 11 साल तक एक बच्चों का यौन शोषण किया, एक बार नहीं 1000 बार। उनके खिलाफ यौन संबंधों के बारे में जब रिपोर्ट आई थी तब मदर टेरेसा ने सभी आरोपियों को असत्य बताया था। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तब मदर टेरेसा ने कहा था, लोग इससे खुश हैं, इसके पास ज़्यादा रोजगार है और हड़तालें भी कम हो रही है। भारत के वास्तविक पवित्र सच्चे साधु संत को छोड़कर अपराधी नकली बनाए हुए संतों को मानना ये बुद्धि का दिवालापन है। भारत के सच्चे हिंदू संत ही पूजा करना चाहिए। जय श्री राम।